5 दिन से चर्चा में अभी तक एक भी दिन किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता इतने आक्रामक नजर नहीं आए जितना आज राजीव पांडे जी एकदम नाराज होने लगे। क्योंकि सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि कल देर रात की बैठक में एकनाथ शिंदे साहब ने अपने पोर्टफोलियोज दे दिए, हमको ये पोर्टफोलियो चाहिए। अब आप सोचिए, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आपको जो समय लेना है आप समय लीजिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिंदे सीएम नहीं बन रहे, इस बात की नाराजगी नहीं है, लेकिन पेच इस बात पे फंस रहा है कि पोर्टफोलियोज जो वो चाहते हैं, खासतौर से सर गृह मंत्रालय, डेप्यूटी सीएम पद को लेकर अपने बेटे का नाम आगे करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। फिर आज जब महायुति की बैठक कैंसिल हो जाती है, सातारा चले जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो फिर सवाल उठते हैं और हम 6 बजे दहाड़ में चर्चा कर रहे हैं। किरण सुनावरे जी। पूर्णिमा जी धन्यवाद। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि सरकार स्थापन यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए देर होना ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 का अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 1 महीना लगा था सीएम बनने के लिए, और यहाँ पर हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैंने अपने सारे अधिकार जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के माननीय मोदी जी को दे दिए हैं। अमित शाह जी और मोदी जी जिनका भी नाम तय करेंगे, जिसी भी पार्टी के व्यक्ति का नाम तय करेंगे, उसके लिए मेरी सहमति रहेगी। रही बात मीटिंग्स के ऊपर, मीटिंग्स तो राजनीति है, हर पार्टी चाहती है कि हमारे लिए अच्छा यानी कोई ना कोई विभाग मिले, तो ये बातचीत चलती है। तो इसमें कोई नाराजगी वगैरह या 2 पार्टी में कोई अंदर कोई बात यानी गड़बड़ी है, ऐसा अर्थ निकालना पूर्णिमा जी सही नहीं है। एक तो दूसरी बात, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है वो किसान है, और वो सरकार चलाते समय भी महीने में से 1 बार या महीने में से 2 बार अपने खेती में जाते थे। कई उनकी तस्वीरें और वीडियो आमतौर पर टीवी पर और न्यूज चैनलों पर चली है। तो दोनों हमारी जो महायुति है इसमें किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ सीटों का या यानी विभागों का कुछ अगर होगा तो इसमें थोड़ी बहुत देर लग सकती है। 1 महीना 2019 में लगा था पूर्णिमा जी, ये 7-8 दिन जो है उसके लिए थोड़ा धीरज रखिए, जल्दी हो जाएगा। अरे जब पूरा देश भगवामय हो रखा है सर, तो उम्मीदें भी फिर आप लोगों से ज्यादा हो जाती है ना, क्या करें। हाँ तो बराबर है ना पूर्णिमा जी, जब पूरा देश भगवामय हो रहा है तो जो खाते हमारे पास आएंगे या जो नेता या जो मंत्री हम लोग चुनेंगे वो भी तो अच्छे चुनने चाहिए, अच्छे लोगों को आनी चाहिए, और उसका डिलीवर भी अच्छा होना चाहिए ना। तो थोड़ी अच्छे काम के लिए थोड़ी देर लगती है, थोड़ा इंतजार कीजिए पूर्णिमा जी। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जा सकता है सर, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जादव साहब कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है बार बार कि अरे सीएम नहीं तय कर सकते, आगे के फैसले क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, क्यों आकाश यादव जी? इनके पास तो नेता तय नहीं हो रहा था। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं, आगे के फैसले निर्णय कैसे लेंगे वहां की जनता के लिए? नहीं, ये लोग जो जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये चेहरा तय नहीं कर पा रहे थे। हमारे उद्धव ठाकरे जी मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, नेता का चेहरा बनाओ कर रहे थे। ये छोड़ो, विपक्ष का काम है, वो बेचारे बोलते रहेंगे, उनको अभी हमने काम दिया हुआ है तो करे वो काम अच्छी तरह। ठीक है जादव जी। देखिए पूर्णिमा जी, महायुति का कौन मुख्यमंत्री बने, कब बने, ये उनकी अंदरूनी बात है। लेकिन मैं मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता और हमारे शिंदे गुट के प्रवक्ताओं को याद दिला दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली 26 तारीख को महाराष्ट्र की सरकार बनना तय था। लेकिन खैर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज इतना बड़ा बहुमत महायुति को और खास करके भाजपा को मिला है कि उनके 132 विधायक है, प्लस उनके 5 उनके समर्थक विधायक है। 137 का बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 137 का आंकड़ा रहने के बाद ये सब विधायक महाराष्ट्र के भाजपा के सिंगल जो उनके लीडर है देवेंद्र फडणवीस, इनको अपना नेता मानते हैं। ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। दूसरी बात, उनके जो सहयोगी अजित पवार, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा समर्थन देवेंद्र फडणवीस को रहेगा। उसके बाद हमारे एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी, शाह जी जो डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर रहेगा। फिर दिल्ली में बैठक हुई, उसमें आधा घंटा पहले जेपी नड्डा और अमित शाह से अलग बैठक एकनाथ शिंदे जी की हुई। उसके बाद इनको बुलाया गया देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को। तो कहीं ना कहीं ये सब अब मीडिया बताती है कि 28
को अभी होने वाला था, कभी मीडिया बताती है कि 2 को होने वाला, अभी बताते हैं कि 5 को होने वाला। तो ये सवाल कहाँ से खड़े हो रहे हैं? जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात नजर आ रही है कि महाराष्ट्र का सरकार चुनने में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और वो अदृश्य शक्ति चाहती है कि उसके फेवर का सीएम बने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा की मित्रों वाली ये है, जो उनके जो मित्र है, वो कहीं ना कहीं बड़े फंडर थे, इस सरकार बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, तो वो चाहेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने, उसलिए ये बात रुक गई। अब देखो, एकनाथ शिंदे जी ने तो देखो, आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री चाहिए, खाते चाहिए, सब बातें, देखिए ये अगर तय होना तो उन्होंने पहले ही कहा, मोदी शाह जी बोले कि वो मुझे मंजूर होगा, तो इनका कोई व्यक्तिगत से नहीं है, तो खातों के लिए भी कोई चीजें रुकी नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार। ठीक है राजीव जी, जल्दी से इसका जवाब चलाना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी से राजीव जी इसका जवाब देंगे। हाँ 10 सेकंड में एक बात बता देता हूँ। इन्होंने जो 26 नवंबर वाली बात कही वो विधानसभा के लिए है, कि उससे पहले लोकसभा। अरे राजीव पांडे जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये विधानसभा का एक चुनाव है, महाराष्ट्र विधानसभा का सीएम और सरकार बनने जा रही है। यादव जी जवाब सुन लीजिए। राजीव, विधानसभा जो है ना, 26 नवंबर से पहले विधानसभा ऑलरेडी कन्वीन हो चुकी है। अब सरकार बनने की प्रोसेस में काफी टाइम लगता है इनको। देखिए, विधानसभा कई बार रहता है, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि विधानसभा बनने के 1.5 महीने के बाद सरकार बनी। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया ना आकाश यादव जी, एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया ना, कांग्रेस के हैं, इस्तीफा दे दिया ना सर, इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जल्दी से, ठीक है सर, जल्दी से। बाकी मेरे पास 3 मेहमान और हैं, उनसे एक क्विक रिएक्शन में बाकी 3 मेहमानों से भी जल्दी से लेना चाहूंगी। विक्रम यादव जी, आपका टेक, क्योंकि अब ये भी कह रहे हैं भाई, और बात तो ठीक है, अब सरकार इन्हीं की बननी है, ये भी तय है, तो अच्छा समझ के जनता के लिए चेहरा कौन आगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा, उसमें विपक्ष अपने लिए खोजबीन क्यों कर रहा है? पूर्णिमा जी देखो, एक तो आपने पंडित जी को नाराज कर दिया है, इनके मुंह से निकल गई भाई साथियों को छोड़ो, आपने इनकी खिंचाई कर दी। इन्होंने बोला था है, क्योंकि दिल की बात जुबान पे आई जाती है, क्योंकि इन्होंने सब मिला तो इन्होंने इतने लोग लिए, अब इनको कहाँ फिट करे। पहले इनके साथ क्या क्या बातें हुई होंगी, अब बहुमत में आ गए, अब उनको दे नहीं रहे होंगे। यही हाल हमारे साथ हुआ था पहले, जब 2019 में कि भाई 2.5 साल सीएम बनाने की जो बात हुई थी ना, बात में मुकर गए। अब ये जैसे सीधे गुट के बैठे करें, हर पार्टी चाहती है हमारे लिए अच्छा हो, तो और दूसरों के लिए क्या कहते हैं कि दूसरे सत्ता के वो हैं, भूखे हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई चित भी हमारी, पट भी हमारा, मतलब इनको सब कुछ चाहिए भी, और दूसरों के खिलाफ दुष्प्रचार करो कि भाई ये तो सत्ता के भूखे हैं, ये तो सत्ता के लालची हैं। अब ये कौन सी सत्ता के लालची है, क्यों नहीं बना रहे भाई, क्या कहाँ बात अटक रही है? पहले तो इन्होंने कहा कि भाई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्या हो गया? अब क्या शिंदे ने अच्छा नहीं चला? इससे तो ये होता है कि शिंदे वहां पे फिट नहीं थे, ठीक है, या अच्छा नहीं चलाया, तो उनको रिपीट नहीं कर रहे। अब क्या सोचने वाली बात है मेरी, अब तक ये समझ नहीं आ रही है। इतने दिन से मीटिंग कर रहे हैं, ये कह रहे कि मीटिंग होती है, क्या होती है भाई? ये तो पहले डिसाइड हो जाता है, अच्छा, उसी के पहले कुछ डिसाइड हुआ होगा तभी तो साथ में आए सब। अब उनको दे नहीं रहे, जो उनके साथ तय हुआ होगा वो उनको दे नहीं रहे। मैं बस इतना कहते हुए विक्रम यादव जी, जब ब्रेकअप हो जाता है ना, उसके बाद एक लंबे समय बाद मूव ऑन कर लेना ज्यादा अच्छा होता है, वरना दिल को दर्द टीज मारता रहता है। तो इसीलिए अच्छा है, जितना जल्दी मूव ऑन करते जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ये तो आप जानते ही होंगे सर। और मुझे लगता है कि इस बात का अनुभव भी नहीं, इस बात का अनुभव भी होगा। मैं जानता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो क्यों बनाएंगे, उनको क्यों बनाएंगे? अगर वो ये कहते शुरू में कि भाई अमित शाह जी जो चाहेंगे वो होगा, वो क्या कह रहे थे भाई पानी, वो तो सब कह रहे हैं कि जो मिलकर हम तय करेंगे वो होगा, मैं लौट के आऊंगा। सीमा मलिक जी, एक क्विक रिएक्शन मैम आपसे। नहीं, वो तो अब कह रहे हैं ना जी, वो पहले उन्होंने ये बोला था कि पानी उतरता देख के मत समझ लेना कि मैं चला गया, मैं फिर आऊंगा। हाँ, तो फिर उन्होंने वो जब ऐसी बातें कर रहे थे, तो आपको नहीं लग रहा है वो लौटेंगे क्या? जी जैसे कहीं आपको नहीं लग रहा है कि फडणवीस लौटेंगे? भाई लौटने फिर देरी क्या है? नहीं लौटते तो सीधे उनको लौट